क्लास 5 चैप्टर 2 EVS फीलिंग एंड सेंसिंग। कविता एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग ब्लाइंड फोल्ड। आंख पर पट्टी बांधकर कोई गेम खेल रहे हैं कविता और उसके फ्रेंड। कविता इज ब्लाइंड फोल्ड, कविता ने आंख पर पट्टी बांधी हुई है। हाउ डू यू थिंक शी विल एबल टू कैच हर फ्रेंड्स? राइट योर आंसर। यदि आपकी आंखें बंद है तो आप कैसे फील कर पाएंगे कि उसके फ्रेंड कहाँ पर है? तो कान से सुना जाएगा, आपको फील होगा कि उधर आग से आवाज आ रही है। तो आपको थोड़ा वही आवाज से ही फील होगा। और क्या तरीका आप यूज कर सकते हैं इसमें? अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखने हैं। We all have feeling, emotion, like and dislike. They differ from one person to person. They are mostly determined by exposure, experience, and environment in which we live. हम सबकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लाइक हैं, डिसलाइक हैं। वे पर्सन टू पर्सन अलग हो सकते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन अलग ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए मुझे रेड कलर पसंद है और मेरी फ्रेंड को ब्लू कलर पसंद है। तो ऐसे पर्सन टू पर्सन लाइक डिसलाइक अलग अलग हो सकते हैं और वे डिपेंड करते हैं अपने एनवायरनमेंट पर, अपने एक्सपीरियंसेस पर। Like and dislike. Every person has his own like and dislike. My father likes non-vegetarian food while my mother is not fond of it. प्रत्येक व्यक्ति के लाइक एंड डिसलाइक अलग अलग हो सकते हैं। मेरे पिताजी को नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद है जबकि मेरी माता को उसका बिल्कुल भी शौक नहीं है। माई फेवरेट कलर इज ब्लू वाइल माई सिस्टर लाइक पिंक कलर। मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, मेरी सिस्टर का कलर फेवरेट कलर पिंक है। ऑल द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स एंड पीपल अराउंड अस। ये सब लाइकिंग और डिसलाइकिंग लोग, थिंग से, वस्तुओं से, लोगों से डिपेंड करती है जो कि हमारे हमारे आसपास रहते हैं या जो कि हमारे इर्द गिर्द होते हैं। इवन बेबीज हैव लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। वी ऑल हैव ओन फीलिंग एंड थॉट्स। माय फ्रेंड लव्स टू प्ले क्रिकेट व्हाइल सम अदर फ्रेंड डोंट लाइक द गेम ऑफ क्रिकेट। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के भी लाइक डिसलाइक होते हैं। और मेरे कुछ फ्रेंड क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं जबकि कुछ क्रिकेट को पसंद नहीं करते। Our like and dislike are influenced by our family, tradition, occupation, mood and many other things. हमारे जो लाइक और डिसलाइक हैं वो हमारी फैमिली पर, हमारे रीति रिवाजों पर, हमारे व्यवसाय पर, फैमिली के व्यवसाय पर, मूड पर और अन्य कई चीजों पर डिपेंड करते हैं। किन किन पर डिपेंड करते हैं? सबसे पहले आता है फैमिली। Our family great influences our likes and dislike. A family of musician has children who usually show interest in music. हमारी फैमिली बहुत ज्यादा लाइक और डिसलाइक पर प्रभाव डालती है। देखा जाता है कि यदि किसी फैमिली में कोई म्यूजिशियन है तो उनके बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट रखेंगे। दे लिसन टू ए लॉट ऑफ म्यूजिक एट होम एंड डेवलप ए लाइकिंग फॉर इट। वे बहुत ज्यादा, मतलब वे म्यूजिक के बहुत शौकीन होते हैं और धीरे धीरे उनमें इसके प्रति लाइकिंग डेवलप हो जाती है। A family of fishermen used to smell of fish as it is surrounded by it right from childhood, but another person may not like the smell. ऑक्यूपेशन भी इस तरह से, मतलब एक फैमिली है जिनके यहाँ मछली पालन का कार्य होता है या कुछ इस तरह का काम होता है तो वो तो इसकी स्मेल के आदी आदी हो जाते हैं, जबकि दूसरे लोग, अन्य बच्चों को फिश की स्मेल बुरी लगती है। ऐसे जो वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको मीट वगैरह की स्मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता है की स्मेल से। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं जो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है, उनको एकदम स्मेल अटैक करती है। फिर आते हैं ट्रेडिशन। अवर कल्चर एंड रिलीजियस बिलीफ आल्सो इन्फ्लुएंसेस अवर प्रेफरेंसेस। हमारे जो कल्चर है, हमारे जो धार्मिक विश्वास है वो हमारे लाइक और डिसलाइक को इफेक्ट करते हैं। पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल लाइक्स टू ईट फिश एंड राइस। पीपल ऑफ गुजरात डज नॉट ईट नॉन वेजिटेरियन। वेस्ट बंगाल के लोग फिश और राइस खाना पसंद करते हैं। गुजरात के लोग बिल्कुल ज्यादातर मतलब वो नॉन वेजिटेरियन पसंद नहीं करते। दे ईट ओनली वेजिटेरियन फूड, स्पेशली गुजरात में। हालांकि वहां भी होंगे नॉन वेजिटेरियन, पर जो एक जनरल व्यू है वो ये है कि गुजरात के ओनली वेजिटेरियन होते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग ढोकला एंड अदर फार्श फार्शंस। एक टिपिकल गुजराती इसमें वे ज्यादातर शौकीन होते हैं ढोकला खाने के, और एक टिपिकल गुजराती स्नैक है उसके। पीपल ऑफ तमिलनाडु रेलिशेस मोर ऑफ इडली एंड डोसा। और तमिलनाडु के लोग इडली और डोसा पसंद करते हैं। तो ये इससे ट्रेडिशन और उनके धार्मिक विश्वास पर उनके लाइक और डिसलाइक, उनका मतलब टेस्ट भी इसी आधार पर बेस्ड होता है। अवर ऑक्यूपेशन आल्सो समटाइम इन्फ्लुएंसेस अवर सेंस। हमारे जो ऑक्यूपेशन होता है वो भी हमारी सेंसेस को प्रभावित करता है। व्हेन यू पास बाय सीवर वी डू नॉट लाइक द स्मेल कमिंग आउट ऑफ इट। जब हम किसी
नाली के मतलब बाहर भी यदि नाली साफ होने लगती है तो हमें घर के अंदर बदबू आ जाती है, उसके सीवर के पास से गुजरते हैं तो हमें उसकी स्मेल आ जाती है। लेकिन जो म्युनिसिपल वर्कर होते हैं तो उन लोगों को इसकी आदत पड़ी होती है, वो तो आराम से वहां से निकल जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उन्हें डेली उसको फेस करना होता है। गेट यूज टू द स्मेल एंड डज नॉट फाइंड इट रिपल्सिव एट ऑल, वो उस स्मेल के यूज टू हो जाते हैं और इसको रिपल्सिव एकदम उत्तेजित करने वाली नहीं लगती। और हम लोगों को एकदम वो हो जाते हैं, और बहुत से लोग तो कुछ ज्यादा ही बेचैन हो जाते हैं इन सब चीजों की स्मेल से। Moods. Our mood also influence our like and dislike. When we are having fun by dancing to loud music, we find it very enjoyable. हमारे मूड पर भी डिपेंड करता है, यदि हम मजे मस्ती के मूड में हैं और तो हम तेज संगीत चल रहा है, हम उस पर खूब डांस कर रहे हैं, हमें उसके बाद बुरी नहीं लगती। लेकिन यदि कई बार हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या हम हमारी तबीयत सही नहीं है तो हमें वो आवाज बहुत बुरी लगती है, जबकि खुद हम हो सकता है हम खुद पहले दिन खुद ही इतना तेज म्यूजिक चला के डांस कर रहे हो, लेकिन अभी हमारी तबीयत खराब है तो हमें वो तेज म्यूजिक सुनना बुरा लगता है। वी फाइंड द सेम म्यूजिक अनबियरेबल। अपने लाइक एंड डिसलाइक लिखने हैं मतलब इसमें लिखनी है जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको नहीं। वी शुड नेवर वी शुड नेवर क्रिटिसाइज द लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ अदर, ईच वन ऑफ अस हैज राइट टू हैव अवर ओन प्रेफरेंस। हमें कभी किसी के लाइक को या डिसलाइक को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे हम कई बार कहते हैं तू तो पागल है, तुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये गलत है, सबको अपना राइट है। डू यू शेयर एनी लाइक्स एंड लिकर विद योर पेरेंट्स, व्हाट आर दे राइट देम इन योर बुक। क्या कोई ऐसी लाइकिंग्स है या ऐसी डिसलाइकिंग है जो कि आपकी भी है और आपके फादर की भी है या आपके मदर की भी है, तो उसको लिखें। Sensing thing. We all have similar sense organs that perform the same action. Our eyes, ear, nose, tongue, and skin do not feel differently, but our brain sense them differently. हम सभी के सेंस ऑर्गन समान है और हम सभी के सेंस ऑर्गन वही काम करते हैं, जो मेरे करते हैं वही मेरे फ्रेंड के कर रहे हैं, वही आपके कर रहे हैं। लेकिन जो अलग होता है वो क्या होता है, ब्रेन होता है। भाई मेरे हाथ को भी गर्म ठंडे की पता रहता है, मेरी जीभ को भी कड़वे मिर्च की पता रहता है कि अब तो मिर्च लग गई या मीठा है, मेरे कान को भी आवाज सुनाई आती है, ऐसे सब आपके। लेकिन हम दिमाग में जो अंतर होता है ना सभी के ही, वो अलग अलग होता है। वेन अवर सेंस ऑर्गन सेंस समथिंग, द इंफॉर्मेशन रीच टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ फाइबर कॉल्ड नर्व। जब हमारे सेंस ऑर्गन किसी चीज को सेंस करते हैं तो हमारे जो नर्व्स होती हैं वो तुरंत इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचाती हैं। द नर्व्स विच टेक द मैसेज ऑफ अवर ब्रेन आर कॉल्ड सेंसरी नर्व। और वो नर्व्स जिनको संदेश पहुंचाया गया है हमारे दिमाग में, वो सेंसरी नर्व्स कहलाती है। व्हेन द मैसेज रीच अवर ब्रेन इट प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन एट ए ग्रेट स्पीड। जब उसको संदेश मिल गया दिमाग को, सेंसरी नर्व को, तो वो बहुत तेजी से काम करता है। तेजी से काम क्या करता है, द ब्रेन हैज स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ रिसीविंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुली एंड रेस्पॉन्ड टू देम। ब्रेन में अलग अलग पार्ट है कि इस चीज का ये रेस्पॉन्स देगा या इस चीज का संदेश इसको मिलेगा, ये रेस्पॉन्स देगा, इसका संदेश इसको मिलेगा, ये रेस्पॉन्स देगा। और व्हेन द ब्रेन रीड्स ए स्टिमुलस एंड अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, फिर ब्रेन उसको देखता है कि क्या करना है। इट्स एंड मैसेज थ्रू अनदर नेटवर्क ऑफ फाइबर कॉल्ड मोटर नर्व। तो एक तो है नर्व्स, नर्व्स के द्वारा संदेश इधर उधर पहुंचता रहता है। सेंसरी नर्व्स को तो संदेश मिलता है, सेंसरी नर्व्स ये भी ये हो गया, फिर ब्रेन प्रोसेस करके कि क्या करना है, वो मोटर नर्व्स को आदेश देता है टू अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू एक्ट। सपोज कीजिए खाना बनाते समय तवा रखा है जो कि बिल्कुल गर्म है, तो जल्दी जल्दी में हमने उसको छू दिया, तो फटाक से सेंसरी नर्व्स को इन्फॉर्मेशन मिली कि इसने गर्म तवा छुआ है। फिर सेंसरी दिमाग ने उसको प्रोसेस किया कि अब क्या होना चाहिए, दिमाग ने तुरंत मोटर नर्व्स को वो आदेश दिया कि फटाफट से हाथ हटाओ, तो बस फिर वो हाथ हटा लेते हैं। और ये सब काम इतनी जल्दी होता है कि अनायास ही हमारा हाथ एकदम उठता है, तो वो ब्रेन से होता है। और पहले तो पता नहीं था कि तवा गर्म है, जाने अनजाने में छू दिया है, लेकिन जैसे ही ब्रेन को पता चला कि अच्छा गर्म तवा छू दिया है, वो तुरंत मोटर नर्व्स को आदेश देता है कि हटाओ, ये होता है। Not only that our brain store information when we experience or learn something, our brain stores this information as memory or knowledge. हमारा जो ब्रेन है वो केवल उस समय ही आदेश नहीं देता, वो फ्यूचर के लिए नोट भी कर लेता है कि ये काम करने पे ये हुआ था, तो अब ये काम नहीं करना। Our knowledge of something depends on circumstances in which learned. हमारी जो नॉलेज होती है वो उन परिस्थितियों पर डिपेंड करती है बहुत सारी, जो हमने सीखा या हमारे ब्रेन ने सीखा और उसने हमें बताया कि अब आगे से ये काम नहीं होना। When we see a dog, we all see
द सेम एनिमल। जब हम डॉग को देखते हैं, वी ऑल सी दैट, तो हमें सभी, मतलब सभी देखते हैं। जैसे डॉग, मुझे डॉग दिख रहा है तो आपको भी डॉग ही दिखेगा। बट व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज एनालाइज्ड बाय आवर माइंड, लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड के द्वारा एनालाइज कर ली जाती है, ईच माइंड रेस्पॉन्ड डिफरेंटली, तो अलग अलग माइंड अलग अलग रेस्पॉन्ड करता है। जैसे हमारी जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, तो स्ट्रीट डॉग्स में बच्चों, जो गली के बच्चे होते हैं, इवन हमारे बच्चे भी उनको प्यार करते हैं, उनको खिलाते हैं, तो उनका, मुझे भी डॉग दिख रहा है, उन्हें भी डॉग दिख रहा है, लेकिन उनका दिमाग तो ये कह रहा है कि इसको प्यार करो, इनको खाना खिलाओ, पर मेरा दिमाग क्या कहता है कि नहीं, ज्यादा फालतू वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग ने क्या सीखा है कि कई बार वो जानवर तो जानवर ही है, कुछ भी कर सकता है वो। अभी तो तुम उसे ऐसे ऐसे कर रहे हो, अचानक उसके तो दिमाग में आ गया वो, तो हाँ एकदम कर दिया, एक दांत भी मार दिया तो खत्म कहानी। तो सभी को देख के सभी को सभी चीजें सेम ही दिखाई देती हैं। डॉग है तो सभी को डॉग दिखाई देगा, लेकिन दिमाग जो है वो अलग अलग रेस्पॉन्ड करेगा। बच्चों का कहता है कि इसको खिलाना है, इसको प्यार करना है, मेरा कहता है कि नहीं, इसको नहीं खिलाना, प्यार नहीं करना, इसको बाहर निकाल के गेट बंद करना। तो सब वही बात इसमें कही गई है कि कुछ फ्रेंडली एनिमल, वाइल सम अदर थिंक डेंजरस एनिमल। कुछ तो सोच रहे हैं कि भाई अच्छा है, कुछ कह रहे हैं नहीं, डेंजरस एनिमल। Physically challenged people. A garden full of colored flower is the sight that all of us love. एक गार्डन है जिसमें सुंदर सुंदर फूल है, सभी को लग रहा है कि बड़ा सुंदर दृश्य है। सिमिलरली वी लव लिसनिंग द गुड म्यूजिक, और हमें संगीत सुनना पसंद है। हमिंग अवर फेवरेट सॉन्ग, हम अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुनाने लगते हैं। बट सम ऑफ अस माइट नॉट बी एबल टू सी, हियर और स्पीक, लेकिन हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते, या कोई सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाते। Instead, they have a better sense of smell, touch and taste, which they used to lead their lives as normally as possible. The people are just called differently able. तो ये जो लोग हैं, जो यदि कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो इनकी जो स्मेल, जो सूंघने की क्षमता है, छूने की क्षमता है, टेस्ट की क्षमता है, वो औरों की अपेक्षा ज्यादा एक्टिव होती है, और जिससे वो, जिसकी सहायता से वो अपनी लाइफ को जो है नॉर्मली जी पाते हैं। दीज पीपल आर, ये पीपल डिफरेंटली एबल कहे जाते हैं। पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक यूज द साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। जो लोग सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते, वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। साइन लैंग्वेज, जैसे डम शिराज खेलते हैं ना, तो हम तो सब कुछ बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, लेकिन जब भी डम शिराज में साइन लैंग्वेज बताते हैं कि मूवी का नाम बताना है, वो ऐसे ऐसे एक्शन करते हैं। तो जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो परमानेंटली साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर सम ऑफ अस मे नॉट हैव एन आर्म, और लाइक किसी की कोई हो सकता है कोई एक हाथ ना हो या एक कोई पैर ना हो। सच पीपल आर नोन एट डिफरेंटली एबल। तो ये तो होगा डिफरेंटली एबल, ये भी डिफरेंट एबल है जिनकी कोई अंग शत विशत है। एंड वुड पीपल स्पेशल हेल्प सच एज व्हील चेयर, रैम्प फॉर वुमेन, तो इनको स्पेशल हेल्प की जरूरत होती है, जैसे व्हील चेयर की, और इनको मूवमेंट के लिए रैंप की, इससे आसानी से व्हील चेयर उतर जाए। रैंप होता है ना जो रपटना सा बना रहता है। सम पीपल माइट नॉट हैव कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम, yet they learn to overcome those problem and move ahead in life. कुछ लोग फिजिकल प्रॉब्लम को ज्यादा प्रॉब्लम, वो मतलब नहीं उसको करते, वो उनके अनुसार उनको उनकी आदत पड़ जाती है, और वो अपनी लाइफ को आगे चला लेते हैं। Imagine you are in a room and suddenly the light goes off and you find yourself in total darkness. कल्पना कीजिए कि आप रूम में हैं और अचानक लाइट चली गई, पूरा अंधेरा हो गया, तो क्या करेंगे? तो यू ट्राई टू फील द सराउंडिंग विद योर हैंड एंड रीच ए सेफ प्लेस, तो आप ऐसे ऐसे हाथ से छू छू के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, या ऐसे हाथ से छू छू के अपना फोन ढूंढ लेंगे। फिर फोन ढूंढने के बाद उसको ऐसे ऐसे करके उसकी लाइट जला लेंगे, तो इतनी सी लाइट से आपको लग जाएगा कि हाँ थोड़ा सा दिख जाएगा। फिर उसकी टॉर्च जला लेंगे फोन की। तो क्या करा आपने? टच करके करा ना। तो यही होता है, जिनके पास कोई एक चीज नहीं होती, वो दूसरी उनकी जो इंद्री होती है, वो उसके सहारे से अपना काम चला लेते हैं। पीपल हु आर ब्लाइंड यूज देयर सेंस ऑफ टच एंड स्मेल, दे माइट रन हैंड और ओवर योर फेस टू अंडरस्टैंड योर फिजिकल फीचर्स, और वो कई बार ऐसे ऐसे हाथ करके बताते हैं, अच्छा ये तो वो है, ये चीज। बट ब्लाइंड पीपल आर एबल टू रीड यूजिंग द, एक मिनट। हाँ तो
वो कहाँ पर थे हम, सराउंडिंग। तो ऐसे हाथ से छू छू कर, हाँ मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया था कि हम हाथ से छू छू कर अपने फोन के पास पहुंच जाएंगे और उसकी लाइट जला लेंगे। फिर था, जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो टच और स्मेल को यूज करते हैं, दे माइट रन देयर हैंड, वो फेस पे ऐसे हाथ लगा के बता सकते हैं कि वो है। उसके बाद क्या है, ब्लाइंड पीपल आर एबल टू रीड यूजिंग ब्रेल सिस्टम, इन दिस सिस्टम 6 डॉट्स आर अरेंज्ड, braille system. In the system, 6 dots are arranged in different pattern, each representing different letter of the alphabets, number and even musical notes. जो 6 नंबर होते हैं ब्रेल सिस्टम में, वो ही 6 नंबर इस ऐसे पैटर्न बनाते हैं कि उससे अल्फाबेट, नंबर और इवन म्यूजिकल नोट्स भी आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब 6 के डॉट के आधार पर ही पूरा अपना ये अल्फाबेट्स होते हैं, 26 जो होते हैं वो 6 में ही कुछ डिवाइड होते होंगे। अब जैसे फोन में भी तो ऐसा होता है कि इसमें कीपैड में फोन के 2 लिखा है, 2 पर ABC तीनों है, तो ऐसे उनके 6 में कुछ इस तरह से डिवाइड होते होंगे कि जिससे म्यूजिकल नोट वगैरह और अल्फाबेट सब कुछ पढ़ लेते हैं। इन पीपल हुज वन सेंस ऑर्गन और बॉडी पार्ट डज नॉट वर्क, अनदर सेंस ऑर्गन और बॉडी पार्ट बिकम एक्स्ट्रा एफिशिएंट। जिसका कोई एक पार्ट वर्क नहीं करता, उसका अन्य बॉडी पार्ट कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाता है। न्यूबॉर्न बेबी कैन नॉट स्पीक, हाउ डू दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो बोल नहीं सकते, तो वो कैसे बताते हैं आपको, क्या करते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो क्या करना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। जब कोई उन्हें परेशान करता है तो और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। मतलब उनके रोने के आवाज से उनकी मदर पहचान लेती है कि अब इसे भूख लग रही है और या अब इसको कोई परेशान कर कई बार तो मदर को इतना आभास हो जाता है कि रोने में एक फील आ जाती है कि शायद इसको पेन हो रहा है। छोटे बच्चे कुछ बताया थोड़ी, हम ऐसे तो अंदाजा लगा लेते हैं शायद इसके पेट में दर्द हो रहा है, शायद इसको ये कर दें, ये चीजें। हेलन क्लर was a highly intelligent and sensitive woman. She was the first deaf blind person to earn a Bachelor of Art degree. हेलन क्लर एक इंटेलिजेंट और सेंसिटिव महिला थी। वो पहली ऐसी महिला थी, डेफ और ब्लाइंड, बहरी और अंधी, के उनको उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट BA किया था उन्होंने। शी इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर ऑल चेंजेस। वो इस चीज का प्रतीक है कि हर चैलेंज के बाद, हर मुसीबत के बाद आप अपने दृढ़ निश्चय रहें और अपने रास्ते, अपने मार्ग में सफलता पाएंगे। शी लॉस्ट हर साइट एंड हियरिंग व्हेन शी वाज वेरी यंग। जब बहुत छोटी थी तो उनको दिखना बंद हो गया था और सुनना बंद हो गया था। हिज टीचर एन ए स्वेलवन टॉट हर टू स्पीक यूजिंग साइन लैंग्वेज। उनकी टीचर ने उनको साइन लैंग्वेज बोलना सिखाया था, taught her to speak. Helen was 7 years old when she met her teacher. वो केवल 7 साल की थी जब अपनी उन टीचर से मिली। From that time they were inseparable till the death of her teacher. और वहां से वो दोनों, मतलब टीचर के साथ दोनों साथ रहे जब तक कि उनकी टीचर की डेथ हो गई। मतलब लाइफ में उनके टीचर ने उनके लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि मतलब उनकी लाइफ भी, मतलब आज हम किताबों में पढ़ रहे हैं तो उनके टीचर का उसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा होगा, और उनकी खुद की इच्छा शक्ति। एज हेलन ग्रू अप शी बिकेम ए वर्ल्ड फेमस टीचर, ऑथर एंड इंस्पायरेशन स्पीकर। जैसे जैसे ये बड़ी हुई तो ये वर्ल्ड की फेमस टीचर बनी, लेखक बनी और इंस्पायरेशन, लोगों को प्रेरणा देने वाली वक्ता बनी। Stephen Hawking was a famous scientist who knows 7 languages. He has motor neuron disease, due to which he is confined to a wheelchair and has no control over his limbs. Yet his lectures were highly sought after and his books were bestseller. स्टीफन हॉकिंग एक फेमस साइंटिस्ट थे जो कि 7 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उनको मोटर न्यूरॉन्स डिजीज की प्रॉब्लम थी, जो कि जिसके कारण वो एक चेयर पर बिल्कुल रहते थे, कन्फाइंड थे, वहां से हिल भी नहीं सकते थे, उठ के नहीं जा सकते थे। और व्हील चेयर उनका अपनी हाथों पर कंट्रोल नहीं था, ऐसे ऐसे कांपने वाले उनको प्रॉब्लम थी। तो उनके जो लेक्चर थे वो हाईली सॉट आफ्टर एंड हिज बुक्स उनकी उनके लेक्चर बहुत ज्यादा फेमस हुए और उनकी बुक्स बहुत फेमस हुई। रविंद्र जैन वाज ए फेमस इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड लिरिसिस्ट। रविंद्र जैन गायक थे, संगीत लिखने वाले थे, संगीतक थे और गीत लिखते थे। ऑल्दो ही वाज बोर्न ब्लाइंड, ही लर्नड म्यूजिक फ्रॉम रिनोन्ड म्यूजिशियन। वो जन्म से ही अंधे थे, फिर भी उन्होंने एक अच्छे म्यूजिशियन से संगीत सीखा एंड अल्टीमेटली गेट फेम इन कंपोजिंग म्यूजिक फॉर हिंदी फिल्म और सीरियल। और हिंदी फिल्म और सीरियल के लिए उन्होंने
म्यूजिक कंपोज किया। सुधा चंद्रन इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर हु लॉस्ट हर लेग इन ए रोड एक्सीडेंट। सुधा चंद्रन एक क्लासिकल डांसर थी, एक एक्सीडेंट में उनकी एक लेग कट गई थी। डॉक्टर सेड दैट ही वुड नेवर बी एबल टू वॉक अगेन। डॉक्टर ने कहा कि वो कभी भी चल भी नहीं पाएंगी, डांस करना तो बहुत दूर। शी प्रिजर्व्ड अंटिल शी कुड नॉट ओनली वॉक बट इवन डांस। उसने जब तक मेहनत की, जब तक प्रयास रहित रही, जब तक उनके चलना तो चलने के साथ साथ डांस भी कर पाई। इवन टुडे शी डांस विद एन आर्टिफिशियल लेग। जो वो डांस करती हैं आर्टिफिशियल लेग से करती हैं। We have feelings, emotion, like and dislike. Every person has his own likes and dislike. Our family greatly influence our likes and dislike. There are some smell which we don't like. Our occupation also something sometimes influences our sense. People who cannot speak or hear communicate using sign language. The language of the blind people is braille. A dumb person cannot speak. First deafblind Helen Keller. Famous Indian composition Ravindra Jain. Fill in the blanks, true, false. Question answer. If you see any physical challenged kid as his or need try to help him. यदि तुम्हें कोई ऐसा बच्चा दिखाई देता है जिसको कोई दिक्कत है तो प्लीज जरूर हेल्प करने का ट्राई करें। What do you mean by vegetarian family? How does a baby communicate his feeling? Vegetarian family किसको कहते हैं और बेबी कैसे communicate करता है? Maintain a height chart of your family by using the following table. यहाँ पर हाइट चार्ट फुट में और इंच में लिखना है फैमिली मेंबर का, इधर उनके नाम लिखना है। चैप्टर इज कंप्लीटेड।